राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आप सभी का जय श्री भक्ति ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 26। इससे पहले हम सुनेंगे कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन का विधान। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। मोक्ष आदि 4 पदार्थों की प्राप्ति के लिए नित्य नियम से तुलसी का पूजन 12 मास करना बताया गया है, किंतु कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम के पूजन का तो और भी विशेष महत्व है। तुलसी के मांजरी युक्त पौधे को पीत वस्त्र की ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। प्रातः स्वयं उसके सामने घृत का दीपक जलाया जाता है, तुलसी के सामने घी का दीपक जलाया जाता है तथा सुबह के समय थोड़ा सा जल भी चढ़ाते हैं और मिष्ठान रखकर भोग भी लगाते हैं। तुलसी जी की आरती की जाती है। आरती हम कथा के अध्याय के आखिरी में पढ़ेंगे। भजन गाए जाते हैं। तुलसी जी के पौधे के साथ ही शालिग्राम भगवान रखकर उनकी पूजा कार्तिक के महीने में कार्तिक व्रत यदि आप करते हैं तो, और कार्तिक नहीं करते हैं व्रत तब भी आपको पूजन के समय में कार्तिक में तुलसी शालिग्राम की पूजन करनी चाहिए। हर नर नारी को उनको पीताम्बर उड़ाते हैं और चंदन लगाकर तुलसी की मांजरी चढ़ाई जाती है। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 26। श्री कृष्ण जी बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस कंबल चर्म के व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी वेश्या सुरापान इनको करता। उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद खरोच का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की वसाई महिष्मतिपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नदी नर्मदा के परकोटे पर हो रही है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहा था, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त थे, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित हैं तो कोई तुलसी माला पहन रहे हैं, ऐसा देखा। नित्य वहाँ घूमता हुआ वैष्णवों को का दर्शन और भाषण सुना करता था। इससे विष्णु भगवान के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहरकर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भी तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को इनका पूजन कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्य ने शिव जी की प्रीति के लिए दीपदान किया, उनको भी उसने देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट लिया तो वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देखकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम में किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा मारते हुए यमराज की संयमनीपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया है, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कह सकता हूँ। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक यह नर्क में ही निवास करेगा। श्री कृष्ण जी बोले, वह यम काल और अग्नि को समान रूप दिखता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुगदरों से मारते हुए कुंभ भी पाक नरक में डाल दो। मुगदरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के ओटाने में, जिसमें शब्द हो रहा है जैसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया गया, किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपतियों ने विषम युक्त हो वह सब वृतांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहां देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों को दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पा जाता है। इस धनेश्वर ने अगणित कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी
अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा जी के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है। इससे इसके पाप दूर हो गए हैं, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। विष्णु भगवान की इस कृपा है, इस पर भगवान विष्णु की कृपा है, इसलिए नरक में न घेरा जाए। जैसे गोले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण जी बोले, यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। श्री कृष्ण जी बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्य को यमदूतों द्वारा पकाया जाता है। तप्त बल का वे घोर नरक हैं, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अभ्यागतों को जो सत्कार नहीं करता, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गो, वेद, क्षत्रिय, इनके जो लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के 6 भद्र हैं, वह अनेक पापों से मिले हैं। जैसे ही वह दूसरे अंध ताम्रस्त्र नामक नरक हैं, सुई के समान भयंकर मुख वाले तमोद की आदि कीड़ों से पापी मनुष्यों के शरीर यहाँ पर काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेदन करने वाले पापियों के मांस को कुत्ता, गीद आदि खाते हैं। तीसरा वह कंकरज नाम का भयंकर नरक है, यहाँ पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह ककच भी असिपत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे मनुष्य हैं जो स्त्री, पुरुष तथा प्रिय वस्तुओं आदि का वियोग कराते हैं, वे मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं। तलवार से काटे जाते हैं और भेड़ियों से खाए जाते हैं। ऐसे पापी लोग जहाँ पुकार करते हैं, वे अर्णलांग चौथा नरक है। अनेक प्रकार के पापों से बांधकर यम के दूत उन्हें धमका रहे थे। इसके 6 भेद हैं। 5वां कूट सालमई नामक नरक है। इसमें अंगारे के समान सेमर के कांटे हैं, जो पराई स्त्री से रति दूसरे से वैर करते हैं, दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करते हैं, वे मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों को पाते हैं। ये रक्त पीयूण नामक 6ठा नरक है। इसमें लोह और पीप भरी है, इसे देखो। इसमें पापी नीचे मुख करके पकाए जाते हैं, जो अभ्यक्ष मनुष्य वस्तु को खाते हैं और जो दूसरों की निंदा व चुगली करते हैं, वे मारे पीटे जाने पर चीख रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि से 6 प्रकार का है। यह भयंकर कुंभी पाक नाम का 7वां नरक है। धनेश्वर यह तेलादि द्रव्यों से 6 तरह का है, इसे देखो। इसमें महापात की मनुष्य को यम के दूत पीड़ित कर रहे हैं। कई हजार वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते हैं। इन 82 रौरव नरक नामक नरकों को देखें। कामना रहित पाप सूखा है और कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक हैं। अपकीर्ण, पाक्य, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, संक्रम, उपोपातक, आतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापों से 7 नरक में पकाए जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वाले से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ है, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए हैं। श्री कृष्ण जी बोले, प्रेतपति धनेश्वर की यक्ष लोक में ले गया, वहाँ वह यक्षों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर धनयज्ञ नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र जी ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। यह प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत मुक्ति को देने वाला है। जो इस व्रत को करे और उसको करने वाले का दर्शन करे, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी है कार्तिक व्रत की महिमा। अब आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आज हमने सुना कथा अध्याय 26। कल की कथा में हम सुनेंगे कार्तिक महत्व कथा अध्याय 27। अब हम करेंगे तुलसी मैया की आरती, उसके बाद कथा को विराम देंगे। बोलिए तुलसी महारानी की जय। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता,
सब जन सुख की दाता हो तुम वरदाता। जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुझ से रक्षा करके भव तर जाता। जय जय तुलसी माता। पटुपुत्र है श्यामा सुरवल्ली ग्रामा मैया सुरवल्ली ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। जय तुलसी माता मैया जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से वंदित मैया त्रिभुवन से वंदित। पतित जनों की तारिणी पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी हरि को तुम अति प्यारी ही श्याम वर्ण सुकुमारी मैया श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम भगवान की जय।